वेस्ली भाई, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। Greetings to you all in the name of the Lord Jesus Christ. भाई आपको वेस्ली भाई की आवाज साफ आ रही है? जी सर। ये भाई आ रही है। Okay, good. Thank you. आज सुबह मनन के लिए जाएंगे हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय और 24 से 29 तक जाएंगे। 20 अध्याय You will see John chapter 20, 24 to 29। 24 से 29। हाँ जी। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उसके साथ था और द्वार बंद थे। उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। Come let us pray. प्रभु जी, हम आपके कैलवरी पर बहे हुए लहू को विश्वास से पूर्ण कर लेते हैं। Lord, we take your blood shed on the cross of Calvary upon ourselves by faith. मैं बहुत खोखला और खाली खड़ा हूँ। Lord, I am standing very hollow and empty. Lord, I have nothing special to share, but I am standing with your promises. So Lord, your people may not go back disappointed from your house. My Lord, fulfill Jeremiah 1:9, Exodus 4:12, and Isaiah 48:6. Give boldness to speak and a voice to cry out. Hide us both, brothers, behind your cross. And our Lord Jesus Christ be seen, and he will receive all the glory. My Lord, have mercy. In my weakness, I commit myself in your hands. Bind Satan in Jesus' name. Oh Lord, this unworthy servant, anything in my life against your will, hide it in your blood. Holy Spirit, take control, give boldness to speak and a voice to cry out. And we may see the power of your Holy Spirit. My Lord, bring real change in the life of your people. Lord, have mercy, have mercy. In Jesus' name we pray. Amen. Thomas is the name of one of the disciples, and he was an apostle. Disciples are those who receive teaching. And apostles are those who, having received the teaching, they pass on the teaching. Having received a message from the Lord, being inspired by it, they pass on the message to others. In the whole New Testament, there are only 12 verses written for Thomas. Matthew, Mark, and Luke 4 times, and 8 times here in the book of John. Thomas means twin. इब्रानी नाम है थोमा, इसी का ग्रीक यूनानी जो ट्रांसलेशन है वो दिदुमुस है। And Thomas is the Greek, the Hebrew name, and the Greek name is Didymus. और दोनों का मतलब एक ही है, जुड़वा। Both mean the same, twin. Excuse me sir, चांदी सर, वेस्ली भाई का आवाज थोड़ा कम आ रहा है सर। कम आ रहा है, पीछे से आ रहा है, जैसे हाँ पीछे से सर, where you are sitting,
Your voice is very clear compared to Wesley Wise voice. माइक जो है ना इधर करना पड़ेगा, माइक वहां से प्लग आउट कर। अभी क्लैरिटी नहीं है भाई। लास्ट टाइम जैसे किया था ना, बहुत क्लियर आवाज थी लास्ट टाइम। नहीं भाई, अभी भी नहीं आ रही। नहीं No, भाई, sir. नो सर। आप चानी भाई, आपकी आवाज तो सही आ रही है, पर पापा की जैसे दूर से आ रही है। प्लीज सुनो। हेलो, कर दिया भाई, अब आ रही है? सर आपका तो आ रही है सर। मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं, आपकी आवाज दूर से ही आ रही है। अब भाई आप बोलिए। अब मेरी आवाज कैसे आ रही है? हाँ जी, दिस इज हाँ, परफेक्ट। ठीक है। हाँ, अभी ठीक है, दिस इज बेटर। ओके ओके, या यार इतना सामान रख दिया कि गिर गिरा। चलो। अच्छा, तो मैंने आपको बताया कि दिदुमो का मतलब है जुड़वा, दोनों So जुड़वा। both Thomas and Didymus mean the same thing, twin. हाँ, अब देखिए, मैं कोई ग्रीक भी नहीं जानता और ना मैं इब्रानी जानता हूँ। Now I don't know Hebrew, neither do I know Greek. हाँ, तो कुछ बाइबल डिटेक्टिव टूल्स हैं, यानी कहना चाहिए जासूसी के किताबें हैं जिनसे मैं खोजबीन कर लेता हूँ। So there are some detective books of the Bible through which I find these materials. हाँ, जिनका सहारा लेना पड़ता है, मैप की दूरी से पता लगाना पड़ता है, कुछ चीजें हैं, डिटेक्टिव टूल हैं जिनसे पता लगाना पड़ता है। And from those books we need to find out, for example, maps are there, information is there. देखिए, वो किताबें बाइबल नहीं है, They are not the Bible. वो किताबें ही हैं, They are only books. और बाइबल ही बाइबल है संपूर्ण में। But the Bible is the whole Bible. हाँ, तो ध्यान रखिएगा, जो इंफॉर्मेशन आती है वो हम ऐसे ही मिलती है हमें। And the information that we have that is how we get all the information. हाँ, वैसे यहूदा को छोड़ के सारे चेले जो थे वो अपनी कमजोरियों के साथ थे, ये बात है, अपनी निर्बलताओं के साथ थे, मगर अंदर कहीं वो प्रभु को प्यार करते थे। All the disciples except for Judas had their weaknesses, but they really inside loved the Lord. हाँ, कुछ किताबें बताती हैं, रायरी बताता है इस बात के लिए कि दिदुमुस मतलब है जुड़वा, इसका जुड़वा भाई कौन था? वो कह रहा है मती ज्यादातर अंदाज करते हैं। And somebody they say that who was the twin of Didymus, and some say he was probably Matthew. हाँ, मती, मार्कुस और लूका में इन दोनों नामों को जोड़कर बताया गया, मगर ये अभी भी कुछ पक्का पता। Matthew, Mark, and Luke put these two names together, but there's no real proof about it. हाँ, मती एक अजीब आदमी था जो पूरी बाइबल में एक शब्द नहीं बोला है। Matthew was a strange man who never spoke a single word in the Bible. मगर नए नियम में सबसे पहले प्रभु उसके द्वारा बोला है। But in the New Testament, the Lord spoke first through Matthew. हाँ, मती की सिचुएशन ही बड़ी अजीब थी, बड़ी ऐसी हालत थी कि वो महसूल लेने वाला था, एक तो यहूदी उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। And Matthew's situation is very strange. He was a tax collector. The Jews didn't accept it. अगर वो कहीं काम करने जाएगा तो काम पे नहीं रखने के। If he goes to do some work, they will not keep him on that job. हाँ, और अगर उसने महसूल की नौकरी छोड़ दी
तो ग्रीक दोबारा, यूनानी लोग उसे, मतलब रोमी लोग उसे दोबारा नहीं रखते। And if he leaves the job of a tax collector, the Romans will not employ और him उसके बाद again. ऐसा नहीं कि फिर जाल उठा और मछली पकड़ने चल दे, पत्र से यूहन्ना की तरह। हम उसमें देखते हैं यूहन्ना 21 अध्याय में, वो छोड़ के फिर दोबारा पकड़ने चले। Now he can't be like Peter and John who left their nets and went back fishing. He can't do that. हाँ, उसके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं थी। He had no other support. मछली पकड़ना वो जानता नहीं था। He didn't know how to catch fish. हाँ, यहूदी उसे ग्रहण नहीं करते। Jews would accept him. अगर वो रोमियो की बात से वहां से गया, छोड़ के आया, If he left the job of the Romans, हाँ, वहां तो वो उसी दिन दूसरे लोग बैठा देंगे। the very next day there will be somebody else sitting on his seat. तो वहां से भी गया, फिर कहीं नहीं कुछ So बचता। he would lose everything. इसके छोड़ने का मतलब था कुछ कि भाई पीछे कुछ So नहीं छूटा। him leaving for the Lord was a very, very big हाँ। thing. देखिए बहुत सारी गवाहियां जो यहाँ पता नहीं लगती। There are many testimonies we don't hear here. कई लोग हैं जिनकी हमने गवाही नहीं सुनी, There are some people whose testimonies you've not heard. और ना हम उनकी बहुत ही सच्ची ईमानदारी और बहुत प्यारी गवाही हैं जिनके बारे में इस जीवन में कहीं नहीं पता लगता। There are some very loving, very wonderful, precious testimonies we will never come to know in this life. बाइबल में बहुत सारे आदमी हैं, उनकी भी गवाही नहीं पता There are लगती। many people in the Bible we don't know their मगर testimonies. प्रभु ने ऐसा नहीं छोड़ देगा। But the Lord will not leave it like हम that. सब अपनी अपनी कमजोरियों के साथ जीते We हैं। all live with our weaknesses. हाँ, तो उनकी गवाहियों के लिए प्रभु क्या करेगा? And what will the Lord do for their उनकी testimonies? गवाहियां स्वर्ग में लिखी जाती हैं, Their testimonies are being written in heaven. और एक दिन हमारे सामने आएंगे, हम कहेंगे अरे ये बच्ची इतना बड़ा काम प्रभु। And one day they will come in front of us and we'll wonder, this sister, this girl was doing so इस much. भाई को तो right. हमने कभी मुंह खोलते नहीं सुना, ये कितना बड़ा काम किया। Never saw this brother opening his mouth, but he's done such a great हाँ। work. प्रियो, एक बात आप ध्यान रखिए, One thing you should remember, जो प्रभु को प्यार करता है वो प्रभु के लिए कुछ करता है। the one who loves the Lord does something for the Lord. जो प्रभु के लिए कुछ नहीं करता वो प्यार का नाटक करता और कुछ नहीं The करता। one who does nothing for Christ is only making a drama. Doesn't really love him at all. हाँ, जो प्रभु को प्यार करता है वो प्रभु के लिए कुछ करता The है, one who loves the Lord does something for him. और बाकी विश्वासी वो प्रभु के लिए नाटक करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। And the rest are only doing a drama or acting. हाँ, तो देखिए हम पढ़ते हैं, एक दो पद पढ़ेंगे। देखिए एक सोच है, बड़ी सोच है। थोमा एक शक्की आदमी था, दोगले स्वभाव का आदमी था, उसके बारे में यही एक सोच आती है। Now the thinking normally we have about Thomas is that he was a doubting man and a double-minded man. मगर हमें सही गवाही, सही जो है वो स्वर्ग में ही पता लगेगी। But the real testimony we will only know in heaven. हाँ, उससे पहले नहीं पता लगती। We will not know here on earth. जितने लोग सिय्योन में जन्मे हैं उनके नाम लिखे हुए हैं स्वर्ग में, और उनकी गवाहियां लिखी जाती है वहां पर। All those who've been born in Zion, their testimonies are recorded in heaven. हाँ, पढ़िएगा भजन 87, 87, 5 और 6 पढ़े। Psalm 87, 5 and 6. Psalm 87, 5 and 6. और सियोन के विषय में ये कहा जाएगा, अमुक अमुक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ था और परम प्रधान आप ही उसको स्थिर रखे। यहोवा जब देश देश के लोगों के नाम लिखकर गिन लेगा, तब ये कहेगा ये यहाँ वहां उत्पन्न हुआ था। In need of Zion it will be said, this one and that one were born in her, and the Most High Himself will establish her. The Lord will write in the register of the people, this one was born in Zion. हाँ, अब देखिए हमारी गवाहियां वहां पता लगेंगी। Our testimonies will be known there. इसलिए अगर तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है, रिवार्ड मिलेगा। That is why your labor in the Lord is not in vain. Bible- You get a reward. प्रभु ने लिख कर दिया है कि जो सिय्योन में जन्मे उनके नाम लिखे हैं, उनके काम लिखे हैं, और वो सब स्वर्ग में प्रकट होंगे। The Lord has noted down those born in Zion, the names are written, their works are written, they will be rewarded. हाँ, अब हम देखते हैं, जरा सा आए यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 14 पद। We'll come to John 11 से 14 पढ़ते हैं, 11 से 14। 11 अध्याय 11 से John 11, 11 to 14. John chapter 11, 11 to 14. उसने ये बातें कही और उसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उससे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद में सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है, और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहां ना था, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चलें।
तब थोमा बस 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 बस, तो आओ हम उसके पास चले। But Lord, let us go to him. हाँ, लाजर को वो प्यार करता था, ये बात है। Lord loved Lazarus. हाँ, और लाजर बीमार हो गया Lazarus was sick. और प्रभु वहीं लौट रुक गया और उसकी मौत का इंतजार करने लगा। And the Lord stopped in the same place and waited for Lazarus to die. हाँ, जब वो मर गया तो कह रहा मैं खुश हूँ। And the Lord, when he died, the Lord said, I am glad. वो लाजर को प्यार करता था। But he loved Lazarus. बड़ी अजीब बात है It's a भाई, very strange thing. ऐसा क्यों होने दिया? Why did the Lord allow this to happen? कई बार कई घटनाएं हमारे जीवन में प्रभु अलाउ करता है, Many things the Lord allows in our life. कई कड़वे घूंट हमें सटकने पड़ते हैं। He makes us to drink many bitter sips. हाँ, मगर प्रभु एक महान है, प्रभु एक महान चीज। But the Lord is amazing. हाँ, वो अपने लोगों के लिए सब बातें मिलाकर भलाई पैदा करता है, He makes all things to work together for good for his people. अपने लोगों के लिए। For his people. हाँ, वो इंतजार कर रहा था उसकी मौत का, And he was waiting for Lazarus to और die. जब मौत हो गई तो कह रहा है कि वो मर गया और मैं अब खुश हूँ। And he was, when he died, the Lord said, I am glad about it. मगर जो आखिरी शब्द था, इनको आओ चलो वहां चलते हैं। But in the end he says, but come, let us go there. चेलों की हवा सा रुक गई, And the disciples are completely shocked. क्योंकि अभी तो मारने की तैयारी है, कई बार पथराव कर दिए थे, अभी हो जाता काम तमाम, पता नहीं कैसे बच के आया और कह रहा वहां चलो। They are preparing to kill him. There were incidents when they were going to stone them. And now he says, let's go back. हाँ, बड़ी अजीब बात है ना। Isn't it amazing? अब प्रभु एक बात उन्हें सिखाना चाहता था, The Lord wanted to teach disciples one thing. उस परिवार को सिखाना चाहता And that family, कि वो सोचते थे मौत तक ही सब कुछ खत्म है, they thought everything ended with death. उनका विश्वास वहीं तक सीमित था। And their faith was limited till that point. वो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान, जी उठने की सामर्थ को नहीं जानते थे। They did not know the power of the Lord's resurrection. हर मौत में भी वो भलाई पैदा कर देता The Lord can produce good even in death. और वो मौत का डर बाहर निकाल देता है And he takes out the fear of death. और फिर हमें विश्वास की एक नई ऊंचाई देता है, And then gives us a new height in our faith. जहां मौत में भी, हर एक पीड़ा में भी, हर एक तकलीफ में भी, रोमियो 8:28 कहते थे, सब बातें मिलाकर हमारे लिए। So even in our problems and pain and difficulties, we can say Romans 8:28. आपके साथ सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, Everything is not going right with आपको you. लग रहा है ऐसा क्यों हुआ, आपके बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में खड़े होते हैं, And many questions in your heart. Why did this happen like this? मगर ये होने दे रहा है प्रभु But the Lord is allowing this to happen इसलिए कि आपको विश्वास की एक नई ऊंचाई दे। because He wants to give you a new height in हाँ, your faith. फिर आपको इस बात की चिंता नहीं रहेगी And then you will not be worried हाँ कि मेरे लिए कुछ बुरा होगा। that evil will happen to me. हाँ, वो आपकी हर बुराई में भलाई पैदा करते हैं। He is producing good in all that seems to be evil in your life. हाँ, मैं अपने जीवन में इस बात को बहुत बार देखा। I have seen this often in my life. हाँ, मुझे लगा मैंने बड़े बड़े ब्लंडर किए। I thought I've done great blunder. हाँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि आप सोचिए कि प्रचार कर रहा हूँ तो मैं बहुत सिद्ध आदमी हूँ। Don't think that I am preaching so I'm a perfect man. आप अगर इस सोच में तो गलत सोच है। If you're thinking like this, then you're wrong. हाँ, शायद मैंने आपसे भी गिरे हुए काम किए होंगे। Maybe I have done things more fallen than you have. हाँ, मगर मैंने देखा कि मेरी हर भलाई में, हर कमजोरी में प्रभु, हर बुराई जो नुकसान लगा मुझे, उसमें भी भलाई पैदा कर। But in all that seemed to be lost for me, the Lord produced good in that. हाँ, इस परिवार में से मौत का डर निकाल दिया The उसने। Lord removed the fear of death from this family इस पर अपने जी उठने वाली सामर्थ को प्रकट and किया, it gave the power of His resurrection पुनरुत्थान की शक्ति सामर्थ को प्रकट किया, and revealed the power of मौत resurrection. के डर से बाहर खड़ा कर दिया। Brought them out of the fear of death. इस परिवार का एक आदमी जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा या मरा, उस समय एक भी इस परिवार का आदमी कब्रिस्तान नहीं गया मुर्दों में जीवते परमेश्वर को खोजने। And so, when the Lord Jesus rose again from the dead, no member of this family went to see the Lord in his grave. उन्हें विश्वास था कि वो तो मुर्दों से जी उठे। Because they believed He will rise ये from the विश्वास कहाँ dead. से आया? Where did the faith come? ये एक ऐसी हालात में से निकले थे। They had gone through such a situation. हाँ, उन्हें पता लगा नहीं यार प्रभु तो And they realized the Lord will rise ये again. मर नहीं सकता, And He cannot die. इसके लिए ये भी तो इस परिवार का एक आदमी मुर्दों में जीवते परमेश्वर को ढूंढने नहीं गया। And that is why no member of this family went to seek the living among the dead. हाँ, अब प्रभु ने कहा आओ चले वहीं चलते हैं। And the Lord said, let's go there. अब ये जितने सीना ताने में पतरस चलते थे, जान दे देंगे, जान ले लेंगे,
सबकी हवा गुरु। All these Peter and others who thought, who said that we give life to this, that are completely, afraid. एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, They're looking at each other's face. प्रभु क्या कह रहा है। What is the Lord saying? ये जितने छाती ठोकते थे सब, All these ones who used to really, beat their breast and say that. एक आदमी आया उसमें बिल्कुल बड़ा रिस्क लेने वाला था। But one man came to take वो that अब risk चेलों से कहता आओ and चलो, says to the आओ disciples, चलो मरने चलते। let us all go that we may die with him. ये है रिस्क लेना। This is taking a risk. हाँ, ये है रिस्क लेना। This is taking a risk. जो प्रभु में रिस्क नहीं ले सकता, The one who cannot take a risk वो in मसीह Christ, जीवन का आनंद ही नहीं ले सकता। he can never enjoy life हाँ, as a believer. वो नहीं ले सकता कभी, Cannot. वो कभी भी मसीह जीवन के आशीषों को साथ नहीं जी सकता। He cannot live with the blessings उसमें of एक a ख्याल believer. होना चाहिए। He ought to have courage. क्या कह रहा है वो? What is he saying? या चलो मरने के लिए चलो। Let us go that we may die with him. हाँ, ये बात कहना एक हिम्मत की बात थी भाई साहब। Saying this required a lot of courage. हाँ, और ये थोमा में एक रिस्क लेने का स्वभाव था। And Thomas had this capacity to take risks. थोड़ा आगे देखते हैं थोमा का जीवन। And go a little further. यूहन्ना 14 और 5 पढ़िएगा। Read 14:5. John 14:5। John 14:5. थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। थोमा को जो बात नहीं समझ में आई वो सीधी पूछता था। But which he did not understand, Thomas used to ask the Lord directly. वो जबरदस्ती सर नहीं लाता था। He would not nod it as. यहाँ पर हम क्या भाई बात समझ में आ गई, सभी Now सर he हिला। say, oh, you've understood. Everybody will आधे understand. ज्यादा को सर के ऊपर से निकल गई, सर हिला। Half the people don't know their head, but they will not. हाँ, वो ये सब मक्कारी में नहीं रहता। Thomas was not in this hypocrisy. नहीं आई तो नहीं आई, ये समझ में नहीं। If I have not understood. मैंने कई बार लोगों से सवाल पूछा, चुपचाप बैठे रहते। Many times I ask people a question like, उन्हें what? पता नहीं, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। They have not understood. हाँ, मगर वो बैठे ऐसे दिखाएंगे जैसे सब कुछ समझ में। But they will sit quietly that we have इसलिए कहा, understood. प्रभु आप क्या कह रहे हो, कहाँ जाएंगे? But पता दिया नहीं, आप कह रहे हो Thomas asked clearly, Lord, where are we going to go? बिना एड्रेस के भेज रहे हो आप। You are sending us without an address. ये भी कोई बात है? Does it make एक any ने sense? नहीं पूछा, भाई प्रभु एड्रेस तो बता दे, जाने कहाँ जाना है। No one asked the Lord, which is the address where we are going. क्योंकि प्रभु हम जानते ही नहीं, तुम जाएंगे कैसे? Lord, we don't know where we have to go. How do we go there? एक बाकी चेले तो प्रभु से पूछने से डरते थे भाई जी, आप कई जगह लिखा। Disciples were afraid to ask the Lord, written in many places. हाँ, वो बात नहीं समझते, फिर भी पूछने से डरते थे प्रभु से। And even though they did not understand, they were afraid to ask him. हाँ, प्रभु से बताया कि एक ही रास्ता है। The Lord said, there is only one way. हाँ, वही अगर तुम सही रास्ते पे आ गए If you come on the right way, तो रास्ता तुम्हें खुद पहुंचा देगा। the way will take you there वो automatically. रास्ता दूसरी जगह जाते ही नहीं, It doesn't go anywhere. और वो रास्ता मैं हूँ। And that is, I am. the अगर way. मुझ में आ गए If you come in me, तो फिर कल की चिंता मत करो। then don't worry about तो फिर tomorrow. तिनके की तरह आप बहते चलो हवा के We तूफान के साथ। are drifting with the water flow of water and take you in the right direction. हाँ, पवित्र आत्मा अपने आप ले The जाए। Holy Spirit Himself will take you. उस रास्ता पे भटकते नहीं है, ये शायद You कहता है। do not get वो रास्ते में ये खूबी है कि वो खुद ले जाएगा। the beauty of the way will take you automatically. हाँ, मगर सही रास्ते पर हूँ। But you ought to be on the right way. हाँ, प्रियो, इसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। And for this we ought to pray कहीं मैं बहक के गलत रास्ते पे। that I may not drift to some other way. जब मैंने ये गिनती पढ़ी तो मेरे भी कान खड़े हो गए भाई साहब। When I read this number, even my ears stood up. 40,000 ईसाइयों में संस्थाएं हैं जो अलग अलग शिक्षाओं पर चलती है। 40,000। मैंने कहा है ये 400 कहता तो कोई बात भी है। There are 40,000 Christian institutions that teach different kinds of teaching. Somebody said 400 still believe. अब कहाँ पता लगे कहाँ सही है? Now how do you know which is right? हाँ, कौन सही है और कौन गलत Who is right? Who is wrong? है? भटक जाएंगे हम। You can be lost. तो इसके लिए एक सच्ची है प्रार्थना करनी चाहिए। And for this we ought to pray. हाँ, प्रभु आप मुझे सही मार्ग दिखाएं। Oh Lord, show me the right way. मैं प्रभु सही आपके मार्ग पर चलना। I want to walk in your way. प्रभु आप मुझसे बात करें। Lord, speak to me. जो बाइबल है, परमेश्वर का वचन है, वो ही
परमेश्वर है वो आपको सही रास्ते पे The रखेगा। word of God is God himself will always keep you on the हाँ, right जब मैं path. नया नया आया तो मैं बस बाइबल ही पढ़ता था, बहुत पढ़ता था। When I came to new in the Lord, all I used to do was read the Bible. मतलब मैंने लंबी तो नहीं करता, मगर जैसे 1 घंटे में 15 मिनट पढ़ ली, फिर अपनी पढ़ाई कर ली, काम कर ली, फिर 10 मिनट पर, इस तरह मैं So every 1 hour, I would study for 45 minutes, read the Bible 15 minutes, then go back and keep on repeating the cycle. हाँ, मुझे समझ आया ना, मैं वो भी पढ़ता। Understand or not, I read it. हाँ, एक आया साहब मुझे समझाने One लगे, man came to make me understand, और ये है, मैंने कहा इसे बाइबल का बड़ा ज्ञान है। and he said this and that. And I thought he had a lot of knowledge. मैं of बड़ा Bible. प्रभावित हुआ उससे। And I was very impressed by him. हाँ, मैं एक बार उससे पूछा, भाई ये जो आप बता रहे हो कहाँ लिखा है? But one day I asked him, what you're telling me, where is it written? हाँ, मुझे मालूम था कहाँ लिखा है। Because I knew where it was written. मैंने उससे पूछा ये कहाँ लिखा है? I said, where? Do you know where वो it is written? वो बगले झाँक गया। He started seeing his sight. मैंने, इसने कोई मंत्र रटा हुआ है और उससे ही बस इधर उधर बताता है, इसे बाइबल का नहीं He पता। has only memorized something and he says it. He doesn't really know हाँ, the ये Bible. बाइबल सुनाने के लिए सुनाता है, इसे He खुद नहीं मालूम। only tells the Bible to you know. और मैंने कहा show. मैंने कहा वहाँ ऐसा नहीं लिखा, ऐसा लिखा And है। I said that is not what is written there, but that this is written. अगर भाई जी मैं बाइबल वचन ना पढ़ा होता If I had not read the word, तो आज भी मैं उछलता कूदता ही I would करता था। also be jumping and shouting and crying out today. और भाई जी वो सब काम करता होता। And I would be doing the same thing. हाँ, प्रभु ने बड़ी दया करके बचा लिया। It's God's grace that He saved me. हाँ, ये इसलिए होता है कि हम सही मार्ग पर सही तरीके से प्रभु का वचन पढ़ते हैं, वो कहते हैं प्रभु आप मेरी अगुवाई करें, भजन 32:8 पूरा करें, वरना मैं बहक जाऊंगा। And this happens when we say, Lord, please you lead me and guide me and fulfill Psalm 32:8. Otherwise, I'll get lost. हाँ, दूसरी बात, हम माने या न माने, हम वचन पर शक करते हैं। Now, another thing, whether you accept it or not, we all doubt the word of God. यहाँ हर एक आदमी कहेगा जी मैं नहीं करता, पूरा वचन परमेश्वर। Now, each one of us will say, no, I don't doubt the whole of the Bible is the सब word करेंगे, of God. सब करेंगे। All will raise their hand. मगर कई बार डरते हैं, कई बार घबराते हैं, ये सबूत किस बात का है? But whenever we are anxious and afraid, what is it the proof of? अब क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह How होगा? will it happen? How will this thing happen? हाँ, हम वचन पे शक करते हैं, We प्रतिज्ञाओं पे शक करते do हैं। doubt the word, we doubt the promises of प्रभु God. प्रभु कहता मैं तेरा बुरा ही नहीं हूँ। The Lord said, I will not let evil happen to you. हाँ, मैं शक कर रहा हूँ इसीलिए तो डर में आ गया। I am doubting, that is why I am doubting. That is जो why मैं कह रहा हूँ वो दिल से नहीं कह रहा है, इसलिए तो डर है, शक है, that घबराहट है। which I am saying, I am not saying from the heart. That is why there is fear and doubt in me. हाँ, मैं प्रतिज्ञाओं पे शक करता I doubt the promises. हूँ, इसलिए रिस्क लेते हुए डरता That हूँ। is why I am afraid to take risks. हाँ, देखिए प्रभु, हाँ सच बात है, मैं शक करता हूँ इसलिए डरता हूँ। Yes, Lord, it is true. I doubt. That is why I am afraid. हाँ, देखिए कई लोग शक के दायरे में परमेश्वर में रहते हैं, मगर शक के दायरे में जीते हैं। There are many who live in Christ, but they live in a circle of doubt. दूसरी बात, थोमा जो था, Secondly, Thomas. वो भाई कैट रेस कहना चाहिए जो चेलों में थी, ठीक है शब्द, Rat race. Cat race. रेट So रेस। there was a rat race amongst the disciples. हाँ, तो उसमें ये शामिल नहीं था। But Thomas was not a part of that. हाँ, उनके अंदर तो तैयार भाई जी, मैं इससे बड़ा हूँ, मैं इससे बड़ा हूँ, ये वो है, मुझे आगे होना चाहिए, मुझे प्रार्थना का जीवन वो नहीं दिया, मुझे वहां नहीं ले गया ऊपर पहाड़ पर प्रभु अपने साथ। Always, I am the greatest. I am the greatest. I should be given to pray. He didn't take me to the mountain. ये चेले एहसास नहीं करते थे, मगर एक आपस में कंपटीशन, एक जलन उनके अंदर चुपचाप कहीं जीता था। The disciples did not realize it, but there was a jealousy, envy growing in their heart. हम कई बार सोचते हैं कि हम बुरा नहीं किसी का, मगर कहीं ना कहीं बुराई हमारे जीवन में बैठी Many है। times we think we don't want evil to happen to others, but somewhere there is evil in our heart. हाँ, कई बार हम सोचते हैं यार क्यों हमने तो कोई बुराई की नहीं, ये क्यों हमारे लिए बुरा हुआ? Sometimes we think, I didn't do any evil, so why did it happen to me? हाँ, प्रभु के बारे में भी यही है कि प्रभु ने किसी का कभी बुरा नहीं किया, फिर क्यों उसके विरोध में So लोग? the Lord also, nobody, he didn't even do it to anyone. So why did so much evil happen to him? हाँ, देखिए जलन एक दुष्ट आत्मा है।
Jealousy is an evil वो spirit. खामोशी से हमारे आ जाती है, It comes in our heart very silently फिर हम में जीने लगती है। and starts living in us. कुछ लोगों के लिए हमारे दिल में बुरे विचार होते हैं, उनका बुरा अंत हम देखना चाहते हैं, हम एहसास नहीं करते, There are मतलब evil thoughts in our heart against some people. We want evil to happen to them. We don't express it. हाँ कहीं हम दिखाए ना, मगर हमारे जब उनका बुरा होता है तो हमारे अंदर एक खुशी होती है। We may not show it, but when evil happens to them, there is a joy in our heart. कहीं छुप कर हम उनका बुरा होने का इंतजार करते हैं। We wait for evil to happen to them. आप दूसरे की सोच को मत सोचो, जो आप सोचते हो सही सोचते हो, ये कभी सही नहीं है। Now, don't think on others' thinking. Your thinking is not right. हाँ, मैं जो सोच रहा हूँ भाई के बारे में, भाई की सोच अलग है, भाई अलग है, मैं नहीं पहचान सकता। What I'm thinking about my brother is very different from what he actually thinks. हाँ प्रियो, मैं अपने बारे में ज्यादा सोचूं कि मैं क्या सोचता हूँ। I should rather think more about myself. What do I think? हाँ, मैं ये सोचता हूँ, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता हूँ, I think more about others. और उसके साथ ये सोचता हूँ कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सही सोच है। And along with that, I think whatever I'm thinking is right. हाँ, और मुझे सोच ही नहीं पता लगती कि वो मुझे एक जलन, एक दुष्ट आत्मा के कब्जे में ले जाती है। And I don't realize that that very thinking takes me into the evil spirit of jealousy and bitterness. लूका 9:55 में प्रभु कहता है, तुम नहीं जानते कौन सी आत्मा तुम में काम करती है। Luke 9:55, the Lord says, you do not know what spirit is working in you. वो चेलों से कह रहा है कि तुम्हारे अंदर जलन, विरोध, घमंड, ये सब चीजें अंदर छुपी हुई हैं, तुम एहसास नहीं करते। Disciples, the spirit of jealousy and bitterness and evil is working in your heart. हाँ, दोष लगाने की, शक करने की, ये सब तुम्हारी The प्रवृत्ति है। spirit of accusing others and blaming others is in you. ये इसलिए है कि तुम अपनी सोच पर नहीं It is सोचते, because you don't think about your own thinking. तुम दूसरों के बारे में ज्यादा You सोचते, think about others, अपने बारे में नहीं सोचते। but not about yourself. ये जो बात मैं कह रहा हूँ अपने लालच के लिए कह रहा हूँ, This thing that I'm saying out of my ये जो greed. शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये सेल्फ पिटी है। This word that I'm using, it is for self-pity. हाँ, अपने पर तरस दिखाने के लिए कर रहा Is हूँ। it to get हाँ, pity on myself? हाँ, क्या ये जो मैं हूँ दोगलापन नहीं है मेरा? Is this not my duplicity? हाँ, क्या मैं हमेशा नकारात्मक सोच के साथ जीता हूँ? Do I always live with negative thinking? मैं हर एक बार गलती और दूसरों लोगों के लिए गलती सोचता हूँ, Do I always think evil about others? और गलत सोच कर कहता हूँ मेरी सोच सही सोच है। And when I think wrong about others, I think my thinking is right. ऐसे लोग कभी भी परमेश्वर की सोच के साथ नहीं जुड़ Such सकते। people can never be joined with the thinking of अपनी God. सोच के बारे में नहीं, मैं ये नहीं सोचूंगा। I think about it, Lord, I'm not नहीं thinking. नहीं नहीं, ये मेरी सोच गलत है। This my thinking is मैं उसका wrong. न्याय करने वाला कौन हूँ? Who am I to judge? हाँ, हो सकता है मेरी सोच बिल्कुल गलत है। Maybe my thinking is totally मैं wrong. समय से पहले कौन न्याय करने वाला Who हूँ? am I to judge before the time? तो प्रियो, अपनी सोच में अगर सुधार नहीं आया, आपके जीवन में सुधार आने वाला नहीं। If your thinking will not change, your life will not change. हाँ, अब ये कह रहा हूँ, भाई आपकी कमीज बहुत बढ़िया लग I रही say, brother, your shirt is very nice. है। इनडायरेक्ट में मैं क्या कह रहा हूँ What am I saying indirectly? भाई? मैंने कहा नहीं ये बात, I didn't say it, कोई कहीं सोच थी। but there is a thinking. हाँ प्रियो, कहीं मैं इस तरह की बातें तो नहीं करता, Do I speak things like that? इसलिए कई लोग अब हमेशा भाई वो हो गया, भाई ये हो गया। So some people always having that pitying voice. Oh, मैंने कभी नहीं सोचा that- प्रभु का धन्यवाद देना भाई मैं। They never say, oh, I thank the Lord. वो सेल्फ पिटी से रहते। They are filled with self-pity. और देखिए, आपके पास 24 एकड़ जमीन है, आपके पास 24 एकड़ जमीन है। You have 24 acres of land. हाँ, उसमें से 23 एकड़ आपने प्रभु को दे दी, Out of that, you've given 23 acres to the Lord. 1 एकड़ अपने लिए You बचा है। kept 1 acre for yourself. भाई 23 तो दे दिया मैंने। Oh, but I have given 23. भाई मैंने 23 घंटे तो प्रभु को दे दिया। I have given 23 hours. to the 1 Lord. घंटा थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए I रात को, just need relaxation for 1 hour फिर रात को। in the night. अब वो 1 घंटा ही आपका बंटाधार कर देगा, But that 1 hour will destroy you. आपको पता नहीं कहाँ ले जाएगा। Don't know where it will take you. हाँ, भाई पूरा 24 घंटा देना, नहीं तो वो 1 घंटा You सब पे have पानी, to give the entire 24 hours, otherwise Satan will सब make पे a पानी mess फेर in देगा। that 1 hour and ruin वो everything. रिलैक्स के नाम पर भाई जी
आपका बंटाधार करते In the name of relaxation, Satan will ruin इसलिए you. हर टाइम संभल के पीछे That is why spend every moment मैं क्या carefully. सोच रहा हूँ I am also thinking, फिर अब बहुत बुरे दिन आने वाले हैं very bad days are coming. अब जो 23 आएगा वो बहुत ही भयानक होगा 2023 will be a terrible year. हाँ उससे पहले प्रभु आपको समझा रहा है जिता Before रहा है that, जगा the रहा है Lord is warning you and waking you. हाँ आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना 20 अध्याय 24 से 29 Let us read John 20, 24 to 29. वो करो हाँ भाई पढ़ दीजिए Read John 20, 24 to 29. परंतु बारहों में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। पूरा पढ़ दो यार 29 तक बेटा जब और चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथ में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजे में अपना हाथ ना डाल दूं, तब तक मैं प्रतीति नहीं करूंगा। 26 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लगाकर मेरे पंजे में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। आगे पढ़ो बेटा 29 ये सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। हाँ थोमा एक दिन संगति से बाहर था Thomas was one day out of fellowship. और उसे लगा कोई नहीं एक दिन तो चल जाता है He thought one day is fine. doesn't एक matter. दिन मेज में ना समझे तो कुछ नहीं If होता I don't take part in the table one day, it doesn't matter. मैंने अपने एक बार के भाई जी छोड़ने 50 साल में एक बार छोड़ के क्या मेरे कितने ऑपरेशन हुए प्रभु की बड़ी दया है अब तक तो नहीं किया कल अगले हफ्ते In these 50 years, there's once that I missed the Lord's table. Even in all the surgeries, by God's grace, I continued. मैंने अपना गोल्ड मेडल खोया था Leaving the Lord's table, that खैर वो time I मेरा lost my gold medal. मैं समय नहीं कि मैं आपसे बात करूं उस बात Don't have time to talk about it. क्यों एक दफा प्रभु Once, के जी उठने की सामर्थ्य से अलग होना सच्चाई को जानकर जानबूझकर अलग हो जाए इसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है you have to pay a price to take part in the Lord's table, a price to be paid for taking part in the bread and cup. हाँ इसके लिए आपको कीमत You चुकानी have पड़ती to pay a price. है वरना फिर एक विश्वासी सत्य को जानकर अगर सत्य को ना मानता तो प्रभु कहता है उसके लिए काश तुमने ये वचन ना सुना हो। If a believer knows the truth and then disobeys, the Lord says, wish you not heard this word. आपके पास बचने की अब कोई जगह नहीं बची है And you have got no space now. आपके पास बचने की कोई जगह नहीं बची है You have no space to escape now. आप अपने लिए बहुत कुछ बोल लिया आपने एक दिन में You have so much in your life. थोमा जी उठने के दिन जिस दिन अमेजिंग डे है अमेजिंग ग्रेस का दिन है अमेजिंग प्रभु का दर्शन मिलते हैं अद्भुत दर्शन मिलते हैं वो उसने खो दिया सब खो दिया And Thomas, amazing day, amazing grace. Thomas lost that opportunity. और पूरे सप्ताह बेचैनी और चिंता में गुजारा And the whole week he spent in sorrow and anguish. हाँ बड़ी बेचैनी में जिया Lot of anguish. हाँ शायद घर में ही बहुत परेशान रहा Maybe even really troubled at home. हाँ मगर और चेले इतने आनंदित रहे But the other disciples were so joyful. अरे हमारा प्रभु जी उठा Our Lord has risen again. अरे हमारा प्रभु जी उठा Our Lord has risen अब वो again. दरवाजा बंद करके नहीं Now they are not living behind closed वो doors. यहूदी से कहा, तुम हो जिसने यीशु मसीह को Now they are मारा saying to the Jews, you are the ones who crucified him. वो आदमी भी इतना यहाँ आ गया That man got so much courage. ये उसके जी उठने की सामर्थ्य के द्वारा This है was the power of his उसने resurrection. डर को मार दिया The fear was gone. अब कोई डर नहीं था जो उसे डरा Now सके there was no fear to make him afraid. एक डर है जो सब डरों को मार देता There is one fear that kills all है fear. वो परमेश्वर का डर है And that is the fear of God.
वो सारे डरों को हत्या कर देता है। Fear of God destroys all फिर fear. आप इसकी कीमत को पहचानो। Realize the value of the Lord's कई लोग table. विश्वासी नहीं जानते, So many believers don't know हाँ यार ठीक है, बड़े कैजुअल लेते हैं। and they take it very casually. इस बात पर जरा सा थोड़ा विचार। And we would look at it for some time. हाँ, और वो पूरे हफ्ता परेशान रहा He was worried the whole और week, चेले आनंद से और आशीष से भरपूर रहे। and the disciples full of joy. हाँ, फिर चेलों ने बताया भाई प्रभु जी उठा, And the disciples told the Lord has risen again. इसके अंदर शक था। He had doubt. नहीं जी नहीं सकता भाई, No, he can't rise again. कैसे जी जाएगा? How? प्रभु यीशु मसीह की शक्ल का कोई आदमी आ गया था। Somebody looking like the Lord Jesus had come. हाँ, अब ये उसे कहने लगे यीशु आ गया। And they said, oh, the Jesus नहीं is नहीं coming. नहीं, ये बात नहीं। No, no. क्योंकि मैं तो उसके छेदों में हाथ डाल के देखूंगा, वही है नहीं है, He says, और until I put my पसली में हाथ डालूंगा। until I put my finger in his wound and my finger in his side, I will not. फिंगर believe. साइड नहीं यार, हाथ डालूंगा। I put my hand वहाँ in his फिंगर side. आगा, वो तो हाथ लिखा है वहाँ Is पे। it written, I put my hand in his side, I will not believe. हाथ क्यों लिखा है? Why written the hand? हाँ प्रियो, जहाँ पर वहाँ पसली में भाला मारते थे, Where they pierced the side with the spear, 5 इंच का भाला होता था, it was a 5-inch spear. जो उसका तिकोना यूं करके यूं आता ना, 5 Because इंच। the sharp edge was so sharp, हाँ, उसको यूं मारा when they pierced him और फिर घुमा दिया, and they turned it around. तो वो कितना बड़ा घाव बना दिया, Imagine such a big hole, कितना बड़ा घाव बना दिया। such a big hole. भाई 5 इंच का आपने मतलब इतना बड़ा हाथ, तो उसमें उंगली थोड़ी जाएगी, उसमें And हाथ जाएगा। so, not the finger, but the entire hand will go in. वो कह रहा मैं तेरे हाथ पैर में उंगली डालूंगा और पंजर में हाथ डालूंगा, I will put my fingers in your wound and तब my पता hand in लगेगा your तू side. वही है या कोई डुप्लीकेट है। Then will I know, are you the same one or you're a प्रियो, duplicate? जो भी शक था इसने साफ कहा, छिपाया नहीं। Whatever doubt he had, he said it openly, he did not हाँ, hide इसके it. यही था कि कोई शक्ल में हो ही नहीं सकता दूसरा। Because he said, no one can be like that. हाँ, और प्रभु आया उसके पास, And the Lord came to him, थोमा से बात की, spoke to Thomas. प्रभु आपसे बात कर रहा The हूँ, Lord is speaking to you. मैं जानता हूँ, तुझे जानता हूँ, I know you. मैं तेरे शक्कों को भी I जानता know हूँ, your doubts. मैं तेरी कमजोरियों को भी I know जानता हूँ, your weakness. मैं तेरे गुस्से और क्रोध को भी जानता I हूँ, know your anger. हाँ मैं तेरे डर को भी I जानता know हूँ, your fear. मैं जानता हूँ कि तू मेरे वचन को और मेरी मेज को किस लापरवाही से लेता I है। know how carelessly you take मैं my सब word जानता in हूँ। the Lord's table. फिर उसके पास आया, And yet he came. to उस him. कमजोर के पास आया। In that, आज वो थोमा के लिए आया था, he's come for Thomas. आज वो आपके लिए आया He's है, come for you. क्योंकि आज देख तू। And now you see. अब एक बात ध्यान दीजिए, Now see this. ये घाव उसकी पहचान थे कि ये यीशु है। This wounds were the Lord's identity that this is Jesus ये Christ. घाव उसकी पहचान है। These wounds are the Lord's identity. अगर घाव नहीं मिलते तो फिर वो मसीह, If the wounds are not there, he's not the Christ. हाँ हम स्वर्ग जाएंगे, We go to heaven. हम प्रभु यीशु मसीह के समान We होंगे, will be like the Lord Jesus फिर हम Christ. उसे पहचानेंगे कैसे? How will we recognize him? स्वर्ग में भी ये घाव उसकी पहचान होगी, Even in heaven, the wounds will be his identification mark. क्योंकि ये घात क्या हुआ मेमना, देखो The lamb who was pierced. स्वर्ग में भी ये घाव उसकी पहचान है। Even in heaven, the wounds are his identity. और प्रियो, हम जब उसके इन घावों को देखते And हैं, when we see those wounds, हाँ हम एकदम बदल जाते we are immediately हैं, transformed. हमें जी उठने वाली सामर्थ्य आ We जाती है। get the power of resurrection. हाँ, in एक us. बड़ा परिवर्तन आ जाता There's है। a big change in us. हाँ, और स्वर्ग में भी यही घाव उसकी पहचान है। And in heaven, these wounds are his identification mark. तो थोमा के पास आया, उसके शक लेके आया, उसकी दोगली सोच के लिए इलाज करने के लिए प्रभु आया, The Lord came to remove Thomas's doubts and his double-mindedness. और एक बार में बदल गया। And he was transformed in a moment. ये प्रभु की मेज एक बार में बदलती है। This table of the Lord changes us in a moment. हाँ, ये पृथ्वी का पहला आदमी है, पहला आदमी पृथ्वी का He is the first man on earth. पहला आदमी है The first man जिसने यीशु की आराधना परमेश्वर के रूप में की। who worshipped the Lord Jesus as God. किसी ने नहीं की। No one else did that. इस आदमी ने, अकेले आदमी ने प्रभु यीशु मसीह की आराधना परमेश्वर के रूप He में, is the first one who worshipped the Lord as God. हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, Oh my Lord and my God. पहली बार की The उसने। first one. ये उसने ये नहीं कहा
कि यीशु परमेश्वर के समान है। He didn't say the Lord Jesus is like God. इसने ये नहीं कहा कि यीशु परमेश्वर के समान है, He didn't say Jesus is like उसने God. कहा यीशु ही परमेश्वर He है। said Jesus is God. हाँ, उसके समान नहीं है, Not like him. वो ये आराधना है। That is worship. मेरा यीशु परमेश्वर है। My Jesus is God. जमीन आसमान टल जाएंगे, उसकी बातें नहीं चलेंगी। There is nothing pass away, his words will उसकी not pass प्रतिज्ञाएं away. मेरे लिए हैं, His promises are for me. उसकी क्षमा मेरे लिए है। His forgiveness is for सब me. बातें मिलाकर मेरे लिए भलाई पैदा All करेगी। things work together for good for me. हाँ, जॉन की किताब यही सिखाती है That सब, is what the book of John teaches us. कि यीशु परमेश्वर के समान नहीं, परमेश्वर है। That Jesus is not like God, Jesus is God. और ये वचन ये हमें विश्वास देता, वचन And देता His है, word gives us His faith, आश्चर्य कर्म नहीं देते। not miracles. हाँ, ये हमें प्रभु ये विश्वास देता है। The Lord gives us His faith. और यही यूहन्ना की इंजील इस बात को प्रकट करती And है। that is what the Gospel of John shows क्या us. कहते हैं यूहन्ना? देखिए, जो विटनेस को जरा परेशानी हो जाती है इस पद से। Jehovah's Witnesses get in trouble by this word. हाँ, वो इन पदों को छुपाना चाहते हैं And they want to hide this word. ताकि आप आराम से बहक सके। And that you may hide behind it. वो यीशु को परमेश्वर नहीं You मानते। will be easily deceived. They say, हाँ, यीशु को परमेश्वर नहीं they मानते। don't call Jesus is God. हाँ, यूहन्ना 8:59 John 59 8:59 8:59 पढ़िएगा। 59-60 John 59 8:59 8:59. तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। नहीं, ऊपर लिखा है कि इससे पहले अब्राहम था, मैं हूँ। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। भाई Before देखिए, Abraham was, I am. ये ग्रामर कुछ गलत है इसमें, There is something wrong in this grammar. कुछ गड़बड़ है। Very, very, I say unto you. हाँ, Before वही क्या, Abraham was, I am. इससे पहले अब्राहम था, है, Before Abraham was, I am. मैं अब्राहम से पहले था, ये नहीं कह रहा He वो। didn't say I was before Abraham. मैं अब्राहम से पहले मैं हूँ, Before Abraham was, I am. मैं अब्राहम से पहले मैं हूँ, I am before Abraham. मैं हूँ, I am. मैं यहोवा हूँ। I am Jehovah. वो यही बात दिखा रहा है, That is what he's showing. वो था नहीं कह रहा। Not saying he was. हाँ, वो कह मैं हूँ, Because I मैं am. वहां भी था, I was then. मैं आज यहाँ भी हूँ, I'm here today. और मैं अनंत काल तक I'll रहूंगा। be there forever. मैं यहोवा हूँ। I am Jehovah. और प्रियो, यही बात प्रभु प्रकट, ये विश्वास है, This is the faith. ये विश्वास हमें स्वर्ग से दिया जाता है। And this is given to us from ये heaven. मेज में अगर ईमानदारी से हम ले तो हमारे दर्शन खुलने लगते If we take part in the Lord's table worthily, vision start opening. नहीं तो फिर आप हिल हिल के बाइबल पढ़ते रहिए, Otherwise, you कुछ can keep on reading the Bible by shaking. कहाँ से आई कहाँ निकल गई कुछ नहीं पता। Where it comes, where it goes, you will not understand. बाइबल तभी नहीं होगी जब आपके पास जी उठने वाली सामर्थ्य, The Bible will be a new book when you have the power of resurrection. जब वो रोटी तोड़ रहे थे, When they उनकी were आंखें खुल गई और उन्होंने यीशु को पहचान लिया। When they were breaking bread, their eyes were opened. And they लूका में recognized लिखा है। the Lord. It's written in Luke 24. जब वो रोटी तोड़ रहे थे तो उनकी आंखें, When they were breaking कैसे bread, खुल their गई? eyes were opened. वो How? रोटी तोड़ के यूं देने लगा, उन्होंने उसके हाथ में छेद दिया। As they was breaking bread, giving to them, they saw the wound. रोटी ने उसकी पहचान दिखाई, The bread showed his अरे identity. ये तो यीशु है। This is Jesus. तब तक दर्शन नहीं खुले थे। Till that time, the vision. ये है उसकी जी उठने वाली That सामर्थ्य, is his power. वरना आप सारी उम्र पढ़ते रहो। Otherwise, you can keep on reading for all लोग time. तो बोतल लगा के पढ़ते हैं। People read the Bible after drinking. हाँ, मुझमें आके कहते थे इनको भाई बड़े दर्शन खुल जाते हैं जब मैं लगा के Oh, पीता हूं। visions open when we read the Bible after drinking. मैंने कहा बात खूब है भाई साहब। That is amazing. आप सोचते रहो आप अपने बारे You में, can keep on thinking. मुझसे सोच से कुछ नहीं होगा। That will not make any difference. अगर आप वास्तविक मेज में सम्मिलित होते हैं, If जी you उठने की really सामर्थ्य take part in the दर्शन, Lord's आप इसका table, आदर नहीं करते इसलिए तो छोड़ देते हैं। and you don't honor it, that is why you leave it. हाँ प्रभु, मैं खत्म कर रहा हूँ, मेरा टाइम खत्म हो गया। मैं एक पद आपके साथ पढ़ूंगा, यूहन्ना 6:44। And read John 6:44. कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला खींचना उठाऊंगा। पड़ता है,
No one can come to me unless my Father draw him. The man has to मेरा be स्वभाव drawn. नहीं जाना मांगता, It is not my nature to मुझे तो go. संसार बहुत अच्छा लगता The है, world is very attractive. मैं तो संसार की बातें बहुत अच्छी I लगती है। love the things of the वो world कह रहा है जब तक मैं खींच ना लूं। until I draw him. हाँ, शेष गीत 1 और 4 में कह प्रभु मुझे खींच ले, तू It खींच ले। says in Song of Songs, oh, 1:4. you draw me away, हाँ प्रभु मुझे खींच ले, draw me away. प्रभु मुझे इस अविश्वास से बाहर खींच ले, Lord, draw me away from this प्रभु unbelief. इस डर और शक से खींच ले, Lord, draw me away from the प्रभु fear मुझे in इस my दोगलेपन heart. से खींच ले, Draw me away from this इस जलन और विरोध से stubbornness खींच ले, and from this jealousy and इस opposition, मक्कारी से बाहर खींच from ले। this hypocrisy. प्रभु जी मैं इन सब बातों से बाहर Dear निकल, Lord, I want to come out of all. जब तक तू नहीं खींचेगा मैं बाहर नहीं। Until you draw me away, I can't. मैंने बहुत कोशिश की, बार बार I वही पाता tried हूँ, many times. मैंने बार बार कोशिश की I वही पाता। tried again and again. प्रभु 10 दिन ठीक चला और फिर 11वें दिन वही Lord, मिलता। I've lived 10 days fine प्रभु and मुझे 11 खींच days ले। down again. Lord, draw me away. होशे में तूने कहा मैं तुझे लौटा लाऊंगा और बार बार लौटने की आदत से भी छुड़ाऊंगा। In Hosea, you said, I will turn you back to me and I will deliver you from your backsliding. प्रभु मुझे खींच ले, Lord, draw me away. प्रभु मैं नहीं, मेरा तो सारी झुकाव और खिंचाव उसी तरफ है। All my desire is towards the world. प्रभु ये मेज मुझे आपकी तरफ खींचे, Lord, pull me with आपका ये your वचन towards मुझे अपनी yourself. तरफ खींचे। Pull me towards your प्रभु word. मुझे खींच ले, Lord, draw me away. प्रभु मुझे निकाल इनसे, Pull me out. प्रभु मुझे इन बातों से निकाल। Pull me out of these. आइए हम प्रार्थना करें। Come, let us pray.